प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान कराने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि न आ जाती हो। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास करने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसे वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हर प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई के ढेर के समान भस्म कर डालता है। जो प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उसके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञ से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक और हर बोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान कराने वाली है। जो प्रबोधिनी एकादशी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं वे सज्जनों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस तरह के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अर्थात सर्वदा यत्न करने पर संपूर्ण मनोरथ मनवांछित फल को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग कर